नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047 और मैं हूं विजय श्रीवास्तव। विकसित भारत मिशन देश को वर्ष 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकल्प है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक समृद्धि, आधुनिक बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति को सशक्त करना है, मजबूत करना है और हमारे राष्ट्र को अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मोदी सरकार के मई 2026 के 12 साल पूरे हो चुके हैं। इन 12 वर्षों में सरकार ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को और विकास, विश्वास, जन कल्याण के संकल्प को प्रमुखता दी है। हम अपने इस खास शो में बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की, क्योंकि यूपी बहुत अहम सिरा है विकसित भारत का। इसीलिए मोदी सरकार ने उन 12 सालों की विकास यात्रा, उसमें यूपी के योगदान को आप तक पहुंचाया है और हम उन कड़ियों को आप तक पहुंचाने जा रहे हैं इस स्टोरी के जरिए। मोदी जी और योगी जी के द्वारा जो ये संस्था चलाई जा रही है NRLM, उसका हम लोग फायदा ले रहे हैं। आर्थिक रूप से मजबूत हुई और बहुत महिलाएं RCT के माध्यम से ट्रेनिंग भी ली, टेडी बियर भी बनाए। ये चेहरे सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस बदलाव की पहचान है जिसने गाँव में महिलाओं की भूमिका ही बदल दी है। कभी घर और खेत तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज उद्यमी हैं, प्रबंधक हैं, रोजगार सृजक हैं और अपने परिवार की आर्थिक ताकत भी। बलरामपुर की मैना देवी, लक्ष्मी शर्मा, प्रभा देवी और पूनम शुक्ला जैसी हजारों महिलाएं इस बदलाव की जीवंत मिसाल हैं। बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरी माताओं बहनों में कितना सामर्थ्य है। अगर उनको अवसर दिया जाए तो वो कैसे कैसे नई नई सिद्धियां हासिल कर सकती हैं। मुझे आज खुशी के साथ कहना है कि देश ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। 3 करोड़ से अधिक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को विकसित भारत की बुनियाद माना है। इसी सोच के तहत स्वयं सहायता समूहों को नई ऊर्जा दी गई और महिलाओं को छोटे छोटे प्रयासों के जरिए बड़े आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया गया। आज लखपति दीदी सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास का पर्याय बन चुकी है। आज गांवों की नारी शक्ति आत्मनिर्भर बन रही है, अपने परिवार की आय बढ़ा रही है और लखपति दीदी बनकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन लखपति दीदी ने उत्तर प्रदेश के गांवों में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था की धुरी भी बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जूझकर कृषि, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, पोषण आहार निर्माण, कैंटीन संचालन और छोटे उद्योगों के जरिए अपनी पहचान बना रही हैं। लखपति दीदी योजना क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। महिलाओं को वित्तीय रूप से सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं का कौशल विकास करना है, ताकि वे कम से कम साल में 1 लाख रुपए कमा पाएं। योजना के तहत महिलाओं को किसी स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। महिलाओं को सिलाई, ड्रोन उड़ाना, डिजिटल बैंकिंग, नए तरीके से खेती करने जैसे कई काम की कौशल ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसी महिलाएं जो अपने बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, सरकार उन्हें 1 से 5 लाख का लोन देती है। ये लोन फीसदी ब्याज पर दिया जाता है। कुछ स्थिति में ब्याज में सब्सिडी मिल जाती है। महिलाओं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आउटलेट और ई-कॉमर्स से जोड़ा जाता है। इन सब से महिलाएं आत्मनिर्भर, समझदार और आर्थिक रूप से सशक्त बनती हैं। दरअसल लखपति दीदी कोई अलग योजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी एक व्यापक पहल है। इसका उद्देश्य महिलाओं को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है जिससे उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो सके। प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराकर महिलाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है। लखपति दीदी बनने की प्रक्रिया क्या है, आइए जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव में बने महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य बने। समूह की मासिक बैठकों में शामिल हूँ
और नियमित बचत करें। सरकार और मिशन द्वारा दिए जाने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण लें, जैसे सिलाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प आदि। समूह के माध्यम से आसान शर्तों पर बैंक ऋण और सामुदायिक निवेश निधि का लाभ लें। अपना छोटा व्यवसाय या उद्यम शुरू करें। डेयरी, किराना, कैंटीन, पशुपालन, अगरबत्ती निर्माण, मसाला निर्माण, सिलाई केंद्र आदि। आय को बढ़ाकर 1 लाख रुपए सालाना या उससे अधिक करें। जब महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाती है तो उसे लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल किया जाता है। उत्तर प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ बनते जा रहे हैं। एक तरफ वे रोजगार पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सामाजिक बदलाव का माध्यम भी बन रहे हैं। समूह की महिलाएं गांव-गांव जाकर अन्य महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। उन्हें बचत, बैंक खाता, सरकारी योजनाओं और स्वरोजगार के अवसरों की जानकारी दे रही हैं। यानी अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि बदलाव की वाहक बन चुकी हैं। यानी ये सिर्फ कमाई का मॉडल नहीं बल्कि नेतृत्व निर्माण की प्रक्रिया भी है। महिलाएं बचत करना सीखती हैं, बैंकिंग प्रणाली से जुड़ती हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और फिर अपने पैरों पर खड़ा व्यवसाय विकसित करती हैं। बलरामपुर में इस अभियान का असर साफ दिखाई देता है। जो भी आजीविका गतिविधियां हैं, जैसे कि कुछ दीदियां सिलाई कढ़ाई करके, कुछ दीदियां शहद बनाकर, मशरूम उत्पादन करके, और जो यहाँ का थारू जनजाति का एक पारंपरिक कार्य है, मूंज से उसका डलिया, टोकरी और तरह तरह के पर्स, कढ़ाई से इस तरह से चीजें बना के वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो उनको लखपति दीदी बनाए जाने का जो सरकार की योजना है, उसमें अभी तक हमारे इस बलरामपुर जनपद से कुल 27,634 दीदियां लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। और आगे भी जो भी समूह में जो जुड़ रही दीदियां, उनको विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है ताकि वो सशक्त बन सके और उनका अपना परिवार का जीविकोपार्जन ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी वो सशक्त बने और उनके अंदर एक आत्मविश्वास बने। और मैंने स्वयं भी देखा है कि जो दीदियां पहले घर से बाहर नहीं निकल पाती थी या उनके हाथ में कोई आर्थिक सशक्तता नहीं थी, आज वो आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक रूप से भी सशक्त हो चुकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हजारों स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं और लाखों महिलाएं इनसे जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही हैं। जिले में टेक होम राशन प्लांट से लेकर विभिन्न उत्पादन इकाइयों तक महिलाओं ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन में जीवित हमारे यहाँ ICRP की दीदियां आई थी। उन्होंने मुझे आजीविका मिशन में जोड़ा एनआरएलएम में। उसके बाद मैं मतलब घर से बाहर निकलने लगी। जैसे बाहर निकल नहीं पाती थी तो जैसे अंदर आत्मविश्वास हुआ, मैं बाहर जाने लगी, कभी ब्लॉक में कभी बैंक में, ऐसे और एनआरएलएम से मुझे बहुत फायदा भी हुआ। आर्थिक रूप से मजबूत हुई और बहुत महिलाएं RCT के माध्यम से ट्रेनिंग भी ली, टेडी बियर भी बनाए और उसके बाद में बहुत लोग झाड़ू बनाए हैं और ये गुलाल अबीर बनाते हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत शिक्षा में रेखा मौर्य के यहाँ गुलाल भी बना है, सर द्वारा बहुत बिक्री हुआ है। इन महिलाओं की कहानी बताती है कि अवसर मिलने पर ग्रामीण महिलाएं किस तरह अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। समूहों ने इन्हें सिर्फ रोजगार नहीं दिया बल्कि आत्मविश्वास और पहचान भी दी है। बलरामपुर के विकास भवन, अस्पताल और विकास खंड कार्यालयों में संचालित प्रेरणा कैंटीन भी महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं न सिर्फ आय अर्जित कर रही हैं, बल्कि व्यवसाय संचालन की बारीकियां भी सीख रही हैं। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 90 लाख से अधिक महिलाएं, 9 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह सक्रिय। राज्य में 18.55 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी के रूप में चिन्हित। कृषि, डेयरी, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई और सूक्ष्म उद्योगों से बढ़ी आय, बैंक ऋण, सामुदायिक निवेश निधि और सरकारी योजनाओं का लाभ। बलरामपुर की ये कहानियां दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश की कहानी है, जहां महिलाएं सहायता पाने वाली नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाली शक्ति बन रही हैं। लखपति दीदी अभियान ने साबित किया है कि यदि महिलाओं को संसाधन, प्रशिक्षण और भरोसा मिले तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की दिशा बदल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें लखपति दीदी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा, तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि गांव की महिलाएं एक नई मिसाल पेश करेंगी। देखिए ये स्टोरी।
आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करती हुई दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार लगातार कई योजनाओं पर काम कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM भी उन्हीं प्रयासों का हिस्सा है, जिसने गांव की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ये कहानी लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज गांवों की महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन चुका है। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जाता है और स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में लाखों महिलाएं आज इस मिशन के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अब पारंपरिक रोजगार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए अपनी आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाश रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर यूपी में देखने को मिल रही है, जहां महिलाओं ने बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मछली पालन को आय का मजबूत साधन बना लिया है। कम जगह, कम पानी और कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली ये तकनीक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। हमारे समूह का नाम स्वयं सहायता सहारा, जिससे मैं 2017 से जुड़ी हूँ। 17 से जुड़ के फिर हमें हमारे बीएमओ द्वारा ये पता चला कि प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना आई है, तो हम लोग उसमें जानकारी लेके फिर प्रशिक्षण लिए और अपनी 15 महिला जोड़ करके हम 6 पीजी बनाए। 6 पीजी बना के उसमें हम 17 टैंक, एक महिला पे 60 बायोफ्लॉक, जिसे बायोफ्लॉक कहा जाता है, बना के फिर 17 टैंक लगवाए। एक समय था जब इन महिलाओं के पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं था, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। प्रशिक्षण मिला, तकनीकी जानकारी मिली, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली और फिर बायोफ्लॉक तकनीक के जरिए मछली पालन का सफर शुरू हुआ। आज यही महिलाएं लाखों रुपए की आय अर्जित कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हम लोगों को 2024 में मछली पालन की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हम लोगों ने घर के सामने बायोफ्लॉक का टैंक लगवाया, जिसमें हम लोगों ने मछली पालन किया। अब हमारी मछलियां तैयार हो गई हैं और बिकने लगी हैं। हम लोगों की आय बढ़ी गई। बायोफ्लॉक तकनीक ने महिलाओं के लिए कम जगह और कम लागत में बेहतर आय का रास्ता खोल दिया है। सरकार की मदद से महिलाओं को ऋण मिला, सब्सिडी मिली और तकनीकी मार्गदर्शन भी मिला, जिससे उनके लिए इस व्यवसाय की शुरुआत आसान हो गई। बायोफ्लॉक एक आधुनिक और उन्नत मछली पालन तकनीक है। इस तकनीक में मछलियों का पालन टैंकों में किया जाता है, जहां पानी को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। पानी में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव मछलियों के अपशिष्ट को उपयोगी पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव मछलियों के लिए अतिरिक्त प्राकृतिक भोजन का भी कार्य करते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक के उपयोग से पानी की काफी बचत होती है। इस पद्धति के माध्यम से कम जगह में अधिक मात्रा में मछली उत्पादन किया जा सकता है। इससे मछलियों की वृद्धि तेज होती है और उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलती है। वहीं पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए टैंक में लगातार एरेशन यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से मछली और झींगा पालन में किया जाता है। बायोफ्लॉक तकनीक को किसानों की आय बढ़ाने और मत्स्य पालन को लाभकारी बनाने का प्रभावी माध्यम माना जाता है। महिलाओं की मेहनत और आधुनिक तकनीक के मेल का नतीजा ये रहा कि कुछ ही महीनों में उत्पादन शुरू हो गया। मछलियों की बिक्री से महिलाओं की आय बढ़ी और अब ये मॉडल दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रहा है।
सब लोग बहुत गरीब थे, हम सब लोग रोजगार करना चाहते थे। हम सब लोग गांव के महिलाएं जुड़कर एक 15 महिलाओं का समूह बनाया, जिसमें हम सब लोग मछली पालन का काम करना शुरू किया। हमने सब लोगों की मछलियां अच्छे रेट में बिक रही हैं। बायोफ्लॉक तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम संसाधनों के बावजूद बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि ये मॉडल ग्रामीण महिलाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपने घरों के पास टैंक स्थापित किए और सिंघी प्रजाति की मछलियों का पालन शुरू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की आय बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। योजना के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य नियमित बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा कृषि, पशुपालन और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाती है। वहीं लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर वित्तीय सहायता और ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी कम करना और ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। वर्तमान में ये योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं गांव की अर्थव्यवस्था की नई ताकत बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर दिखाई दे रही है। NRLM के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें संगठित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने में मदद मिली है। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक ग्रामीण लोगों की पहुंच पहले से अधिक आसान हुई है। युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। योजना के प्रभाव से ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिला है। देखिए, सूरतगंज ब्लॉक का एक गांव है हमारा, जैसे शिवराजपुर गांव जिसका आपने चर्चा की है, उसमें हमारी 2024 में प्रशिक्षण लिया। हमारी गीता देवी जी हैं वहाँ पे, और उन्होंने उनके नेतृत्व में लगभग 15 महिलाओं ने 17 टैंक तैयार किए और काम करना शुरू किया। आज की डेट पे एक अच्छा प्रोडक्शन इन लोगों का होना शुरू हो गया है, BFT जो बायोफ्लैक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही। और फ़ायदा ये हो रहा है उनको कि आज की डेट पे 300 से 400 रुपये पर केजी के रेट पर उनकी मछलियाँ मार्केट में बिक जा रही हैं। महिलाओं की मेहनत और आधुनिक तकनीक का नतीजा ये रहा कि कुछ ही महीनों में उन्हें बेहतर उत्पादन मिलने लगा। प्रति टैंक हजारों मछली के बच्चों से शुरू हुआ सफर अब लाखों रुपयों की आय तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की सफलता ये साबित कर रही है कि सही प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सरकारी सहयोग मिलने पर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकती हैं। आज हजारों महिलाएं अपने परिवार की आय बढ़ा रही हैं। महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने खर्च स्वयं वहन कर पाती हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उनमें बचत करने की आदत विकसित होती है। बैंक ऋण की सुविधा आसानी से उपलब्ध होने से आर्थिक सहयोग मिलता है। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ती है, जिससे वो परिवार की आय बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा पाती हैं। साथ ही उनके निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण मजबूत होता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन कर रही महिलाओं की ये सफलता सिर्फ एक गांव या एक समूह की कहानी नहीं है, बल्कि उस बदलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और विकास की नई पहचान बन रही हैं और विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती दे रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के पीएम मोदी के संकल्प ने देश की महिलाओं को आधुनिकता की कमान सौंपी है। हमारी अगली कहानी कुछ यही बयां कर रही है।
एक समय था जब नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे महिलाओं को दूर रखा जाता था। हमारा देश आज उस दौर को पीछे छोड़ रहा है। आज सरकार का प्रयास है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़कर के नेतृत्व दें। अब जैसे आज खेती में ड्रोन क्रांति आ रही है, इसको हमारी गांव की बहनें ही नेतृत्व दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी कमाई बढ़ रही है और गांव में उनकी एक नई पहचान बन रही है। किसी भी देश के विकास में उसके नागरिक ही वो जरिया होते हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते कामयाबी की ऐसी इबारत लिखते हैं जिससे न सिर्फ उनके सपनों को उड़ान मिलती है बल्कि दुनिया के नक्शे पर उनके देश को नई पहचान भी मिलती है। लेकिन आजादी के बाद से दशकों तक भारत के विकास की रफ्तार धीमी ही रही, क्योंकि यहाँ की आधी आबादी यानी नारी शक्ति लंबे वक्त तक सिर्फ घूंघट की घुटन और घर के आंगन तक की जिंदगी और जिम्मेदारियों में ही सिमटी और सीमित रही। जो नारी शक्ति देश और समाज की दिशा और दशा बदलने की शांति और सामर्थ्य रखती थी, वो खुद की और देश की तरक्की में हाथ बटाने के मौकों से हमेशा दूर ही रही। लेकिन मोदी सरकार के संकल्प ने आधी आबादी को देश के विकास की रफ्तार में भागीदार बनाने का बीड़ा उठाया। मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी आना, और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था वो आज जमीन पर उतरकर महिलाओं के जीवन को आसान बनाने और उनको समाज में नई पहचान दिलाने में सफल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना आज वास्तव में ग्रामीण भारत की महिलाओं के लिए न केवल आजीविका का साधन बनी है बल्कि इसने उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के साथ एक नई पहचान भी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की थी। नमो ड्रोन दीदी योजना से ग्रामीण भारत की महिलाओं के जीवन में एक क्रांतिकारी और बेहद सकारात्मक बदलाव आया है। ये योजना सिर्फ खेती को आधुनिक बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्तर को एक नई ऊंचाई दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन की लाभार्थी हूँ और मुझे सरकार के द्वारा निःशुल्क ड्रोन दिया गया है जिससे मैं स्प्रे करती हूँ। और इस योजना से जुड़ने से पहले हमारा चयन जब हुआ था तो हमें वो सरकार के द्वारा फ्री ड्रोन मिला था, लेकिन उससे पहले हमें ट्रेनिंग मिली थी। नमो ड्रोन दीदी योजना से पहले ज्यादातर ग्रामीण महिलाएं पारंपरिक कृषि कार्यों और घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित थीं। उनके लिए आय के अवसरों में भी कमी थी और आधुनिक तकनीक से उनकी दूरी तो मीलों लंबी थी। लेकिन इस योजना ने इस दूरी को मिटाने का काम किया। योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण मिला जिससे वे तकनीकी रूप से सक्षम बनी। और बात अगर आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की करें तो नमो ड्रोन दीदी योजना का असर सिर्फ कुछ महिलाओं तक सीमित नहीं है बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था में बदलाव लाने की क्षमता रखती है, क्योंकि
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला और कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं पहले केवल खेती में सहायक भूमिका निभाती थी या घरेलू कामों तक सीमित रहती थी, जिसकी वजह से पहले महिलाओं की आय और निर्णय लेने की क्षमता अपेक्षाकृत कम थी। लेकिन अब नमो ड्रोन दीदी योजना ने इस स्थिति में बदलाव लाने का काम किया है। अब महिलाएं ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण लेकर किसानों को कृषि सेवाएं दे रही हैं, जिससे आज महिलाओं की आय भी बढ़ रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का यूपी के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों पर बहुत ही गहरा और सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। चूँकि यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए यहाँ तकनीक और महिला सशक्तिकरण का ये संगम काफी तेजी से बदलाव ला रहा है। जनपद अलीगढ़ में ड्रोन दीदी स्कीम ने समूह की महिलाओं में हौसलों की उड़ान भरने का काम किया है। मेरे गांव में पहले इतनी ड्रोन के द्वारा इतनी आमदनी हो रही है कि इसी से छिड़काव होता है ड्रोन द्वारा, और नुकसान भी नहीं होता शरीर को, और 4 पैसे की आमदनी भी हो रही है। नीरज दीदी के साथ मिलकर नमो ड्रोन से हमें खेती में काफी लाभ मिला है। इससे समय की भी बचत होती है और हर सुविधा मिल रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जिले की आजमाबाद मछुआ की ड्रोन दीदी नीरज देवी ने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली है, जो अब हाईटेक ड्रोन उड़ाकर ड्रोन दीदी के रूप में काम कर रही हैं। उनके साथ ही समूह की महिलाएं पायलट लाइसेंस के तहत एग्रीकल्चरल ड्रोन उड़ाकर आधुनिक कृषि तकनीक से जुड़ रही हैं। यूपी में धान, गेहूं, गन्ना और आलू जैसी फसलों की भारी तादाद में खेती होती है। ड्रोन के जरिए इफ्को के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव बेहद आसान और प्रभावी हो गया है, जिससे पारंपरिक बोरी वाले यूरिया पर किसानों की निर्भरता कम हो रही है। साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो रही है, क्योंकि पारंपरिक रूप से खेतों में छिड़काव के लिए बहुत मजदूरों की जरूरत होती थी, जिसमें समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता था। लेकिन ड्रोन के माध्यम से सिर्फ 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव हो जाता है। यही नहीं, ड्रोन से होने वाला छिड़काव पत्तियों पर बिल्कुल बराबर मात्रा में होता है। इससे फसलों में कीटों का प्रबंधन बेहतर हुआ है और फसलों की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं इस योजना के तहत ड्रोन दीदी बनने के बाद ग्रामीण महिलाएं प्रति माह अच्छी आय कमा रही हैं। जो महिलाएं कभी घूंघट या घर के कामकाज तक सीमित थी, वे आज खेतों में हाईटेक ड्रोन उड़ा रही हैं। इससे ग्रामीण समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया बदला है और उन्हें वैज्ञानिक दीदी या ड्रोन दीदी जैसी एक नई पहचान मिली है। पीठ पर टैंक लाद कर कीटनाशक छिड़कने की पारंपरिक विधि तो आपने भी कई बार खेती किसानी की तस्वीरों में देखी होगी, जिससे कई बार किसानों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें होती थी। लेकिन नमो ड्रोन दीदी योजना किसानों को इस समस्या से भी निजात दिलाने में मददगार साबित हुई है। आइए जानते हैं यूपी में इस योजना के विस्तार के लिए आगे की क्या तैयारियां हैं। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2200 से ज्यादा महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी में करीब 23 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को इन ड्रोन सेवाओं के दायरे में लाने की योजना है। प्रति 1000 हेक्टेयर पर ड्रोन की उपलब्धता का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अलीगढ़ में काम कर रही 2 ड्रोन दीदी के अलावा 43 नई ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है नमो ड्रोन दीदी, जिसमें पिछले 2 साल पहले अलीगढ़ में 2 नमो ड्रोन दीदी का चयन किया गया था, एक टप्पल में, एक भनीपुर में, जो सफलतापूर्वक काम कर रही हैं और लगभग 1 लाख से अधिक प्रति साल अपनी आय अर्जित कर रही हैं ड्रोन के द्वारा। नमो ड्रोन दीदी योजना आज ग्रामीण महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बना रही, बल्कि उन्हें तकनीक का जानकार बनाकर उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है और उन्हें समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लायक भी बना रही है। ये योजना ग्रामीण महिलाओं को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण में भी योगदान दे रही है। कुल मिलाकर देखें तो नमो ड्रोन दीदी योजना सिर्फ खेती को आधुनिक बनाने की योजना नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और सामाजिक रूप से सशक्त बनाकर विकसित भारत की मजबूत नींव रख रही है। तो स्पॉटलाइट मिशन में आपने इन कहानियों, इन रिपोर्ट्स के जरिए ये जाना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना कितना मजबूत है और उतना ही मजबूत है हमारे देशवासियों का इरादा, जिनके अंदर आगे बढ़ने की चाह इन रिपोर्ट्स में साफ दिखाई देती है। फिलहाल आज स्पॉटलाइट मिशन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।